आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12th. State Gauss theorem in electrostatics. Apply this theorem to obtain the expression for electric field at a point due to infinitely long, thin, uniformly charged straight wire of linear charge density lambda coulomb per meter. इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. फर्स्ट पार्ट में हमें गॉस थ्योरम स्टेट करनी है और सेकेंड पार्ट में हमें एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, थिन, यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर की वजह से या कंडक्टर की वजह से. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं और फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं गॉस थ्योरम. नाउ व्हाट इज गॉस थ्योरम? सो इन प्रीवियस क्वेश्चन वी आल्सो have discussed the Gauss theorem. It states that the electric flux linked with any closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface. Total charge enclosed by that surface. कि अगर आपको किसी भी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डूइंग 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. कि जो भी उस सरफेस में, क्लोज सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड हुआ है, जब आप उसको 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इन बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अप्लाई दिस थ्योरम टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमें क्या करना है? सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, थिन, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा. तो सॉल्व करते हैं. इसमें सबसे पहले हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूज करते हैं. तो देखिए ये है आपका एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और इस वायर पर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया. अब जब आप वायर को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब इस वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो कोई पॉइंट मान लेते हैं P या M, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. उसके लिए हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे और जो गॉसियन सरफेस होगा वो आपका 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, क्योंकि आपके वायर की जो शेप है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिलेंड्रिकल वायर पे हुआ है, क्योंकि वायर की शेप सिलेंड्रिकल होती है. तो यहां पर हम गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल ही एज्यूम करेंगे. ओके. अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपकी रेडियली आउटवर्ड जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से, लाइक दिस. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहां पर जो हमें टोटल सरफेस मिल रहे हैं वो 3 हैं. 2 सरफेस आपके फ्लैट है, टॉप एंड बॉटम, फर्स्ट एंड सेकेंड, और थर्ड आपका कर्व्ड है. दिस सरफेस इज कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आउटवर्ड ही जाएगी. लेकिन तीनों सरफेसेस पे हम एक बात देख रहे हैं एरिया वेक्टर की. तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. यहां पर एरिया वेक्टर आपका ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. डाउन सरफेस, डाउन फ्लैट सरफेस से, बॉटम फ्लैट सरफेस से भी एरिया वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा. और यहां पर अगर आप एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं तो वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है. इस केस में थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और यहां पर थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है. तीनों सरफेस पर हमने थीटा भी डिफाइन
कर दिया। अब अगर बोर्ड का आंसर हम लिख रहे हैं तो हमें कंसिडरेशन भी लिखनी होगी। कंसिडरेशन बहुत सिंपल है, कंसीडर एन इनफाइनाइटली थिन लॉन्ग straight uniformly charged wire, straight uniformly charged wire। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस चार्ज की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। सो लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, सो चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चार्ज हमारा क्या है, लैम्डा इंटू एल। ओके, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये जो क्यू है ये क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस ऑफ लेंथ एल। नाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम, या पहले डेफिनेशन यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर टोटल हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रल फॉर फर्स्ट सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल फॉर सेकेंड सरफेस एंड क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ थर्ड सरफेस। Okay, now remove the dot sign and you have to write here cos. So E ds cos theta. Now in first surface you can see theta हमारा कितना है 90 डिग्री, so हम यहाँ पर पुट करेंगे theta is 90 डिग्री plus E ds for second surface it is also 90 degree and for third surface इट इज योर 0 डिग्री। ये थर्ड सरफेस है, यहां पर 0 डिग्री हो जाएगा। सो ईडीएस कॉस 0 डिग्री। नाउ कॉस 90 0 0 एंड कॉस 0 इज 1, सो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब ये जो थर्ड सरफेस है आपका, ये कौन सा सरफेस है, ये है कर्व्ड सरफेस। और कर्व्ड सरफेस का सिलेंडर का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो हमने यहाँ पर जो लेंथ कंसीडर की वो एल कंसीडर की, सो इट इज 2 पाई आर L. This is the electric flux and equation number 2. Now we know the definition or statement of the Gauss law. Using Gauss law, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में डिफाइन किया। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, फाई ई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इक्वेशन 1 में हमने इस चार्ज की वैल्यू फाइंड की है। तो इन इक्वेशन 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज लैम्डा एल। सो हम यहां पर पुट करेंगे फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए सेकेंड इक्वेशन में भी फ्लक्स है, थर्ड इक्वेशन में भी फ्लक्स है, दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या हम इसमें प्राप्त करते हैं। Compare equation 2 and 3, we get. So it is E into 2 pi R L equal to lambda L by epsilon naught. L से L कट गया। Now what is electric field? Electric field is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R. Lambda by 2 pi epsilon naught R. So this is the electric field intensity at given point from the uniformly charged state infinite wire। अब यहां पर देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2 और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है कूलम्स कांस्टेंट, सो 2 k लैम्डा बाय आर। So we can conclude here
कि यहाँ पर जो 2 है वो एक नंबर है, k कूलम कांस्टेंट है, लैम्डा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कि हमने कांस्टेंट कंसीडर की है। तो इसका मतलब ये है, हम लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कि आप जैसे चार्ज्ड वायर से अवे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा। इफ यू इंक्रीज R देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, इफ यू डिक्रीज R then electric field will increase. So I hope you understood this question. This is the important question number 4. आप previous question भी देख सकते हैं, सभी questions हमने upload कर दिए हैं। Question number 1, 2, 3 and 4. This is the question number 4 of chapter 1 for board exams, और ये सभी वो questions हैं जो board exams में बहुत frequently ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ओके, इसमें हम आपको वे बता रहे हैं कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है और कैसे इन क्वेश्चंस को आपने प्रेजेंटेशन देनी है बोर्ड एग्जाम्स में, सो दैट यू गेट द बेस्ट मार्क्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।